पायलट और गहलोत की खिलखिलाते हुई फोटो और उनके रीयूनियन के पीछे है विनोद जाखड़ का हाथ। पायलट और गहलोत के जाकर बीच में वो बैठे और सारे युवा विधायकों को कर दिया साइड लाइन। तो क्या राजस्थान कांग्रेस की राजनीति बदल रही है? क्या इसकी हवा बदल रही है? वही आज आपको इस चर्चा में जानने को मिलेगा। चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, एकदम माहौल तो बदल गया है। बेशक राजनीति की हवा पूरी तरह से लगभग राजस्थान कांग्रेस की आप बदली हुई समझिए, और ये अब से नहीं है, इस कार्यक्रम से नहीं है, ये तब से है जब से विनोद जाखड़ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद टेक ओवर किया है। जैसे ही पद पर बैठे हैं, लगातार उनको पूरे देश भर के अंदर वो घूम रहे हैं। जबरदस्त जो उनका प्रदर्शन है वो दिख रहा है, लोगों के साथ कनेक्ट दिख रहा है। आम जो युवक है, जो सड़क पर चलता हुआ युवक है, बेरोजगार है, उसके साथ में कनेक्ट दिख रहा है। तो उसका सीधा सीधा फायदा भी उनको डायरेक्ट राजनीति में होते हुए दिख रहा है, और हाईकमान के लाडले हो गए हैं। और लाडले हो गए हैं तो फिर उनको निश्चित रूप से पहली फहरिस्त में जो सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात है, जिस तस्वीर की आप बात कर रही हैं, वो सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात है कि वो पहली फहरिस्त में बैठे हुए हैं और उन नेताओं के बीच में बैठे हैं जो विनोद जाखड़ की पूरी लगभग उम्र नहीं है, उतने वर्षों से कांग्रेस में काम कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, उनके बीच में बैठे हैं। और जो करंट में विधायक है, 5 से 7 विधायक है कांग्रेस के पास में, स्टिल सारे के सारे उस तस्वीर से आउट हैं। और जो हर तस्वीर में कॉमन रूप से सबसे युवा नया चेहरा दिख रहा है, विनोद जाखड़। तो हवा तो बेशक बदल गई है राजस्थान की राजनीति। राजनीतिक तौर पर कितनी बड़ी बात है, कितना नुकसानदायक है इन युवा विधायकों के लिए? राजनीतिक रूप से अब देखिए, नुकसानदायक फायदेमंद ये तो सब मौका होता है। अब कोई जैसा काम करता है वो वैसे आगे बढ़ता है राजनीति के अंदर। अगर व्यक्तिगत रूप से अगर आप देखेंगी तो थोड़ा नुकसानदायक बेशक समझिए आप। कई बार रामनिवास गावड़िया तो कई बार के विधायक हैं, पहली बार भी नहीं है, और कई ऐसे विधायक हैं जो अभी पहली बार विधायक हैं और काफी यंग ब्लड हैं। तो जब ये कहिए कि यूथ की सभा थी तो इसलिए जाखड़ को आगे बिठा लिया, वैसा नहीं है, क्योंकि युवा वो विधायक भी हैं, उनको पहली पंक्ति में नहीं बैठने को मिला गया। और विशेष रूप से जो चर्चा है वो हाई कमान के लाडले हैं, और पूरे राष्ट्र भर के अंदर जो गजब का नेतृत्व उनका दिख रहा है युवाओं को लेकर, वो बड़ा प्रभावशाली है। तो निश्चित रूप से उसकी वजह से कांग्रेस में उनको वेटेज मिल रहा है। ना सिर्फ राजस्थान के वो हैं, इस वजह से यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा मिलना या यहाँ उनके जो मिल रहे वेटेज को नोटिस कर जाना एक आम बात है, लेकिन वेटेज उनको पूरे भारत भर के अंदर मिल रहा है, ये सिर्फ राजस्थान के अंदर नहीं है। जी हाँ सर, कहा जाता है कि सचिन पायलट की मेहरबानी से उन्हें सारी चीजें मिलती हैं, तो क्या है भी सचिन पायलट? अब देखिए, वो अब मिलती होंगी, वो मना नहीं करते। खुद विनोद जाखड़ भी कई बार कहते आए हैं कि सचिन पायलट हमारे नेता हैं, ये है वो है, उनका नेतृत्व वगैरह वगैरह, वो सब कहते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि आप मेहनत करते करते कई बार अपने सीनियर के भी सीनियर हो जाते हैं। तो ये लगभग वैसा है। वो आज के समय में जहां बैठे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की पदवी है, तो कहीं ना कहीं पद तो अभी फिलहाल सचिन पायलट से बड़ा है। अब सचिन पायलट महासचिव हैं, तो वो मेन बॉडी में वो सारी चीजें आप एक कैलकुलेशन में जाएंगे तो वो अलग बात है। लेकिन निश्चित रूप से विनोद जाखड़ बड़े नेता हैं, उनको तवज्जो मिल रही है। और अगर पायलट की ही मेहरबानी से है तो अन्य भी युवा विधायक हैं, वो सारे मुकेश भाकर और सारे के सारे पायलट खेमे से आते हैं, जो कहा जाता है सो कॉल्ड। तो अगर इन सबके ऊपर भी मेहरबानी करते, पायलट कैसे चुनेंगे कि कौन सी मेरी आंख ज्यादा प्यारी है? पायलट के तो सारे हैं ना ये। तो ऐसा नहीं है सिर्फ पायलट की मेहरबानी है, वो विनोद जाखड़ का खुद का मादा भी है, ये मानना रहेगा। जी तो क्या राजस्थान में तब विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या ये युवा जितने भी कांग्रेस विधायक है, जितने भी बड़े बड़े नेता, उनको दरकिनार कर देंगे विनोद जाखड़? अब देखिए, बड़े और छोटे वो तो समय की बात है। अभी आगे विधानसभा चुनाव में वक्त भी बहुत है, उसके बाद कितने एपिसोड किस तरह के होते हैं ये पता रहेगा। लेकिन हाँ, ये साफ तौर पे आप कई चीजों में नोटिस भी कर रहे होंगे लगातार। जो नीट वाले मामले में जो छात्र के पेरेंट्स से जो सीधे राहुल गांधी से विनोद जाखड़ ने एक कॉल करके बात करवा दी, तो आप समझिए वो कितने ज्यादा करीब है हाईकमान के। राहुल गांधी विनोद जाखड़ से एक कॉल दूर है। और चर्चाएं तो राजनीतिक गलियारों में यह भी होती है कि कई बार के सांसद, विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, खानदानी राजनीतिक वाले, जो उनके बाप भी मंत्री रहे, वो स्वयं भी मंत्री रह लिए कांग्रेस में, वो तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से मिलना उनका भी आसान नहीं होता। उनको भी बड़ी लंबी लंबी जुगाड़ें लगानी पड़ती है, लंबे समय वेट करना पड़ता है। ये चर्चाएं रही हैं। और विनोद जाखड़ से राहुल गांधी सिर्फ एक कॉल दूर है, हेलो बॉस, वो इस तरह बात कर ले रहे हैं उससे। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी के बहुत ज्यादा लाडले विनोद जाखड़ दिख रहे हैं, तो इसका फायदा तो उनको मिलेगा, ये तो तय है। लेकिन आगे और 2 साल में कैसा एपिसोड होता, कौन कितना ग्रोथ करता है, वो देखना रहेगा। राजनीति में इतना जल्दी कोई चीज कह देना वो थोड़ी अतिशयोक्ति होगी। जी अच्छा सर, तो राजस्थान कांग्रेस में जो बड़े बड़े नेता हैं, जिनकी चर्चा, जिनके नाम हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, तो क्या उनको इन चीजों से डरना चाहिए कि वो इतने बेशक डरना चाहिए, बेशक डरना चाहिए। आपको हमेशा तूफान से पहले तैयारी करनी पड़ती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अगर राजनीति के समुद्र में निकले हुए हैं और आपको आभास हो रहा है कि तूफान आ रहा है, तो आप तत्काल तैयारी शुरू कर दीजिए। जितने भी बड़े बड़े खलीफा हैं
उनको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि अगर हाई कमान से व्यक्ति इतना ज्यादा कनेक्टेड है, युवा है और नीचे ग्राउंड पर उसके अंदर दमखम है, वो अगर उड़ीसा में जा रहा है वहां जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है, उत्तराखंड जा रहा है वहां जबरदस्त, आसाम में जबरदस्त काम कर रहा है, कहीं जा रहा है वहां उसके साथ युवाओं की भीड़ चल दे रही है, तो निश्चित रूप से आपको सावधान तो हो जाना चाहिए। और अगर उसी प्रदेश के आप नेता हैं जिस प्रदेश से वो व्यक्ति आता है, तो वहां तो आपको चारों खाने चौकन्ना हो जाना चाहिए, निश्चित रूप से बहुत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि तूफान आ जाएगा तब थोड़ी तैयारी करेंगे, तब थोड़ी पतवार बांधने लगेंगे जहाज पे। पतवार तो अभी ऊंची करनी पड़ेगी, तब जाकर आप तूफान से टक्कर ले पाएंगे। जी बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप इस पूरी बातचीत पर क्या कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए देखते रहना राजस्थान में।